बहुत ही खुशी का दिन है। तीसरी बार असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर और हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी पर जो विश्वास दिखाया है उसके लिए मैं आसाम की जनता को प्रणाम करता हूं। और मेरा विश्वास है 10 वर्षों में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आसाम बदला है, अब ये 5 साल उससे भी ज़्यादा असम के विकास के 5 साल हो गए और देश के भी विकास में एक बहुत अहम भूमिका असम निभाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। देवेंद्र जी, वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री ने अपील की है, महाराष्ट्र में इसका क्या असर होगा और क्या क्या उसके आगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी की अपील ये देश हित में अपील है। हम सभी को प्रयास करना होगा। मैं ये मानता हूँ कि एक दिन में सारा बदलाव नहीं हो सकता है, लेकिन सबने थोड़ा थोड़ा प्रयास किया तब भी बदलाव हो सकता है। हम लोग भी अपने अपने तरीके से इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से देवेंद्र फडणवीस क्या बदलाव कर सकता है, शासन के रूप में महाराष्ट्र शासन क्या बदलाव कर सकता है और जनता को हम किस प्रकार से प्रेरित कर सकते हैं, ये पूरा प्रयास हम महाराष्ट्र में करेंगे। ना आज आपके लिए बड़ा दिन है। हम सबके लिए बहुत सुखद दिन है। असम में तीसरी बार भाजपा की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये हेमंता दा की मेहनत है जिन्होंने असम के हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही सुंदर कार्य किया और जनता ने भी अपना पूरा विश्वास और आशीर्वाद उन्हें दिया, मोदी जी की सरकार को दिया। हम ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं जनता को जिन्होंने विकास की है राह पकड़ी है। बंगाल में भी बड़ी जीत हुई है। बंगाल में भी बड़ी जीत हुई है। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व की सराहना करता है और उनके किए हुए कामों को आगे बढ़ाना चाहता है। महिलाओं ने भरपूर वोट दिया है, आपने भी बहुत कैंपेन किया दोनों राज्यों में। अब महिलाएं समझ रही हैं कि उनका लाभ, उनका सम्मान किसके साथ रहने में है, तो मोदी जी ने हमेशा महिलाओं को धुरी मान करके अपनी हर एक योजना बनाई, उनके लिए इतना काम किया, उनके सुखद और सम्मानपूर्ण जीवन के लिए। तो महिलाएं जरूर अपने साथ किए हुए अच्छे व्यवहार का पुण्य प्रताप देती हैं। कामाख्या मंदिर के दर्शन किए, क्या मांगा? पूरे देश के लिए सुख और शांति, हमारा देश आगे बढ़े, मोदी जी के नेतृत्व में हम सब आगे बढ़े। मैम, पीएम ने जो अपील की है वेस्ट एशिया को लेकर, उसको दिल्ली सरकार किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रही है? देखिए, हम ऑलरेडी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिशा में बहुत काम कर रहे हैं। हमारी ईवी पॉलिसी देश की बहुत ही शानदार ईवी पॉलिसी के रूप में हम उसको लॉन्च कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश के इस संकट के समय में एकजुट होकर के हम खड़े रहें और इस एकजुट होने में ही देश की भलाई है, हम सबकी भलाई है। पुष्कर सिंह धामी जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, कितना बड़ा दिन है आज आपके लिए? बहुत बड़ा दिन है, दिख ही रहा चारों तरफ। आज जिस प्रकार का माहौल है, लोगों पर खुशी है और प्रचंड बहुमत की यहाँ सरकार बनी है। मैं पूरे नई सरकार को, श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को बहुत बधाई देता हूँ, उनके पूरे मंत्रिमंडल को बधाई देता हूँ कि जिस तेज गति से पिछले 5 सालों में यहाँ अनवरत रूप से काम हुआ है, लगातार डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। आगे भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकारें एक नया कीर्तिमान विकास का, सुशासन का बना रही हैं, असम की सरकार उसको और ऐतिहासिक रूप से आगे बढ़ाने पर जो भी चल रहा है उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील की है, उत्तराखंड सरकार उसे कैसे देखती है? देखिए, ये अपील पूरे देश के लिए है और वैश्विक संकट है। ऐसे समय में हम सभी को अपने अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्र प्रथम की भावना। आज कितना बड़ा दिन है आपके लिए, खास तौर से पश्चिम यहाँ पर असम में जब सरकार बनी है? आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े राज्य में तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में ओथ लेने जा रही है। मैं आसाम वासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। बंगाल में भी सरकार बनी है, क्या कहेंगे शुभेंदु अधिकारी? पश्चिम बंगाल में आज़ादी के बाद से लगातार जनता जिस वक्त का इंतजार कर रही थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना पश्चिम बंगाल में पूरा हो रहा है। ये थे ब्रजेश पाठक जो इस समय आए हैं, पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं प्रफुल्ल पटेल जी हमारे साथ हैं। आज कितना बड़ा दिन है प्रफुल्ल साहब? असम के लिए और हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दिन है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की यहाँ सरकार असम में फिर से बन रही है
और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिनों दिन एनडीए की भारतीय जनता पार्टी की उन्नति हो रही है। लोगों का विश्वास जीतने में वो सफल रहे हैं और असम में हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने भी बहुत बड़े पैमाने पर विकास करके पिछले 5 वर्षों में ये दिखा दिया है कि असम भी भारत के अन्य राज्यों की तरह कहीं पीछे नहीं बल्कि आगे जा रहा है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और उस सफलता की वजह से आज यहाँ पर इतनी बड़ी अप्रतिम विजय हुई है।